अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का करम और एहसान और फज़्ल हुआ हम सबों पे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हम सबों को इस बाबरकत महफिल में आने की तौफीक अता फरमाई और बच्चों के ज़रिया जो प्रोग्राम स्कूल के जानिब से मुनाकिद हुआ, इस प्रोग्राम में हम सबों को हिस्सा लेने की आने की अल्लाह पाक ने तौफीक अता फरमाई। अल्लाह से दुआ है यहाँ पे जो बातें कही जाएं, अल्लाह पाक उसमें हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अभी मैंने आप सबों के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत फरमाई है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई, अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई, अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत, अल्लाह तबारक व तआला की आज़मत इस आयत के अंदर मौजूद है। और इस आयत का तर्जुमा यह है कि बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में सारे जहान की बादशाही है और वही अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम सब आए दिन सुनते हैं, कभी बयानों के जरिए से, कभी तकरीर प्रोग्राम के जरिए से, कभी अहादीस की किताबों के जरिए से, लेकिन अल्लाह क्या है, अल्लाह की हकीकत क्या है, अल्लाह की कुदरत क्या है, हम सब सुने हैं, सुनते हैं, लेकिन हमें अपने दिल के अंदर इस एहसास को जब तक जगाना नहीं होगा कि अल्लाह है क्या, अल्लाह की कुदरत है क्या, अल्लाह की ताकत है क्या, अल्लाह है क्या, तब तक जो अल्लाह के अहकाम हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, उनके जो तरीके हैं, ये हमारे दिलों में असर नहीं करेगा और इस पे हम अमल पैदा नहीं हो सकते। बेशक मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह समद है, लम यलिद व लम यूलद है, व लम यकुन लहू कुफुवन अहद है। इन सब पे हमें दिल के दिल से, दिल की गहराई से सबसे पहले हमें जानना होगा कि अल्लाह की हकीकत क्या है। हम सबों ने जमीन देखी, आसमान देखा और इस बीच में जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें अल्लाह की कुदरत को बयान करती है। एक एक चीज अल्लाह की निशानियां बयान करती हैं। अल्लाह क्या है, हर एक चीज के अंदर जाहिर है। शर्त यह है कि हमें गौर से जब देखना होगा, हमें परखना होगा कि इस चीज को बनाने वाली कोई जात है जो कि इन चीजों को बनाया है, वरना हमने कोई ऐसा साइंस या टेक्नोलॉजी बनाने वाला, दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी का जो सामान इजाद किया है, उनके अंदर ये ताकत नहीं है कि अल्लाह की बनाई हुई कोई चीज वो मिनुआन बना दे। किसी के अंदर कोई ताकत नहीं है। मेरे भाई, हम जमीन को देखते हैं, एक जमीन जिसके अंदर से पैदावार होती है, जो हमारे काम में आती है। कभी हमने देखा है जमीन को अगर हम 100 नहीं 200 फुट भी बढ़ा करके देखें तो जमीन के अंदर से ना आम निकलेगा, जमीन के अंदर से ना खेती का कोई पौधा निकलेगा, ना ही तो कोई दाना निकलेगा। तो पता यह चला कि जमीन के अंदर जो दाना या जो बाली निकलता है, उसके अंदर भी वो बाली को निकालने वाली ताकत अल्लाह की छुपी हुई है। अल्लाह की जात है जो इन चीजों पे कुदरत रखती है, जो इंसानों को मयस्सर है वो उनको देता है, वो उनको फराहम करता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को पैदा
दीन छोड़ नहीं दिया, आप यूं ही घूमते रहिए, बेनकेल और बेमहाल छोड़ नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें खिलाने का वादा किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी दस्ते कुदरत से उनको खिला रहा है, उनको पिला रहा है। मेरे भाई, अगर अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की आज़मत अगर हमारे दिलों में नहीं होगा, हम सब अल्लाह के जो अहकाम अल्लाह के तरफ से हमारे ऊपर दिए गए, नाफिज किए गए हैं, उस पर हम अमल पैदा नहीं हो सकते, किसी सूरत में नहीं हो सकते। आज हम दुकान करते हैं, हम तिजारत करते हैं, हमारा जो दिल का एतकाद है, जो हमारा यकीन है कि दुकान हमको खिला रहा है, दुकान हमको पिला रहा है, दुकान हमें सारी चीजें मुहैया करा रहा है, तो दुकान पे जाना आपको आसान लग रहा है। दुकान सुबह सवेरे 6 बजे खोलना आपको आसान लग रहा है, वहाँ ठंडी नहीं लग रही है, वहाँ दुख और मुसीबत और परेशानियां आपके घर में नहीं आ रही है, क्योंकि आपका एतकाद है, आपका एतमाद है, आपका यकीन है कि यही दुकान हमको खिला और पिला रहा है। मेरे भाई, जब हम सबको अल्लाह को यकीन हो जाएगा तो हम फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाएंगे, हमें ठंडी नहीं लगेगी, हमें दुख और मुसीबत नहीं होगा। आज हमारे माहौल में, हमारे समाज में कितनी बुराइयां हैं, कितनी गंदगियां हैं, कितने अल्लाह से दूर हैं, अल्लाह की मोहब्बत कितनी हमारे दिलों के अंदर है कि हम सब अपने ऊपर का जायजा लें, अपने ऊपर मुहासबा करें कि हमारा यकीन कितना बड़ा है अल्लाह के ऊपर। आप ये नॉलेज ब्रांड एकेडमी का जो हिस्सा है, जो अहाता है, इस अहाते के अंदर अगर 10 किस्म का पेड़ लगा दें तो अल्लाह तबारक व तआला इसी जमीन से 10 किस्म के मेवे और फल निकालते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की ताकत है। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला के साथ बड़ी आज़मत वाली ज़ात है, बड़ी इज्जत वाली ज़ात है, बड़ी शान और शौकत वाली ज़ात है। हम सब आए दिन अपने जरिए से, अपने फेल से, अपने कौल से, अपने अमल से अल्लाह को नाराज करने वाला काम करते हैं। मेरे भाई, अल्लाह की नाराजगी से बचिए। हम सब अल्लाह के अहकाम के जो नाफिज किए गए हमारे ऊपर, हम उसके ऊपर अमल पैदा हो, हमारी जिंदगी भी बनेगी, हमारी दुनिया बनेगा, हमारी आखिरत बनेगी। मेरे भाई, हम सब जो है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। उम्मती होने के नाते ये हमारे ऊपर फर्ज बनता है, ये हमारे ऊपर वाजिब होता है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले बने। एक मर्तबा हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान एक मुकाबला होता है। तो इस्राईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, इस्राईल अलैहिस्सलाम, मैंने आपको तो लोगों का रूह कब्जा करने के लिए, लोगों के अपने बंदों के जाने निकालने के लिए मैंने आपको मुकर्रर किया है। कभी आपको जो है किसी के रूह कब्जा करने में दुख हुआ है, तकलीफ हुई है? तो इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बारह एक बार हुआ है। कहा कि कहाँ? कहा कि उस दरिया में जहाँ कई लोग जा रहे थे, जब कश्ती बीच भंवर में आई तो उस कश्ती में सारे लोग जो थे वो सब डूब के मर गए, सिर्फ एक माँ बची और एक बच्चा बचा। तो मैं सोच रहा था कि इस बच्चे का क्या होगा, इस माँ का क्या होगा। जब वो माँ अपने बच्चे को किसी ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से समंदर के किनारे तक लेके गई और बच्चे के अंदर जान फूका, तो आपका हुक्म हुआ कि इस्राईल जाओ उस माँ की जो है रूह को कब्जा कर लो। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा है और ये घना जंगल है जहाँ दरिंदे और परिंदे रहते हैं, लोगों को चीर फाड़ खाने वाले जानवर रहते हैं। यहाँ इस बच्चे का देखने वाला कौन होगा, इसका पुराने हाल कौन होगा? मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने उस माँ की रूह को तो कब्जा कर लिया, लेकिन उनके दिल में ये कसक और ये तकलीफ हमेशा रही कि उस बच्चे का क्या हुआ।
उसकी माँ के रूह कब्जा करने के बाद उस बच्चे की जो परवरिश की आप सुन के दंग रह जाएंगे। उनकी परवरिश जंगल में कैसे की? जो दरिंदा, जो परिंदा, जो चीड़ फाड़ खाने वाले जानवर, जो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर, लोगों को नुकसान पहुंचाया करते थे, उस बच्चे को अपने साथ में लेके खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। शेर अपना दूध पिला रही है, जंगली जानवर उनको दूध पिला रहा है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को बड़ा किया। और जब वो बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो किसी मुल्क का बादशाह अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शिकार करने के लिए उसी जंगल में भेजा। जब वो शिकार करने के लिए उस जंगल में वो बादशाह आया तो क्या देखता है कि एक नौजवान खूबसूरत सा बच्चा, और इसका कोई देखने वाला नहीं, कोई दूसरा इंसान नहीं है मौजूद। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बादशाह के दिल में उस बच्चे की मोहब्बत डाल दी और फिर वो बच्चा उस बादशाह के साथ चला गया। और हम सब जानते हैं, अल्लाह ने पूछा इस्राइल से, इस्राइल जानते हो वो बच्चा आज कौन है? कहा बारे रहा ये तो आपकी दस्ते कुदरत में है, मैं तो नहीं जानता। कहा कि इस्राइल ये बच्चा वही है जिसको आज हम नमरूद के नाम से जानते हैं, जो बड़ा होकर बादशाह बना और बादशाह बनने के बाद जब उसके हाथ में हुकूमत आई, जब उसके हाथ में सल्तनत आई और जब सब चीजों पे वो कादिर हुआ, तो हमारा जो नबी पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम है उनको उन्होंने आग में डालने का काम किया। ये वही नमरूद है, ये बच्चा वही नमरूद है। बारे रहा ये तो आपकी दस्ते कुदरत में है। मेरे भाई, हम सब दिनों रात अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं। तौबा कीजिए, अल्लाह की तरफ जुड़िए, अल्लाह से अपना लौ लगाइए। कोई दूसरा देने वाला नहीं है, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। अगर है कोई पुरसाने हाल तो एक वाहिद अल्लाह है, एक वाहिद अल्लाह है। अल्लाह को थोड़ा प्यार से पुकार के तो देखिए, अल्लाह को थोड़ी मोहब्बत से पुकार के तो देखिए कि अल्लाह कितनी मोहब्बत अपने बंदों से करता है, कितनी मोहब्बत करता है। और याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम जब गुम हो गए थे, या यूं कहिए उनके भाइयों ने दुश्मनी की वजह से उनको एक कुएं में डाल दिया था, तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने छोटे बेटे की गम की जुदाई में बड़े रो रहे थे, बड़े परेशान थे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वापस याकूब अलैहिस्सलाम के पास किया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम मिलकर बड़ा रोया करते थे, बड़ी रोया करते थे। इतना रोए दोनों गले मिलके बाप बेटे कि दोनों के होश हो जाते थे, फिर उठते, फिर रोते, फिर बेहोश हो जाते थे। फरिश्तों ने बारे राह से फरमाया कि अल्लाह इतनी मोहब्बत के बाप और बेटे में, इतनी मोहब्बत। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि इसको क्या देखते हो, इससे कहीं ज्यादा मुझे अपने बंदों से, एक बंदों से मोहब्बत, इससे कहीं ज्यादा मुझे अपने एक बंदे से मोहब्बत है। मेरे भाई, हम सब अल्लाह को पहचानिए, अल्लाह की कुदरत को हम सब जाने, अल्लाह की ताकत को हम पहचाने, नमाजें पढ़ें, कुरान की तिलावतें करें। आज हमारे घरों में कुरान जो है ताकत का जीनत बना हुआ है। आज हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा जा रहा है, हर तरफ से हम परेशान किए जा रहे हैं, हम गाजर और मूली की तरह काटे जा रहे हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है। इस तरह के रंग को गुलिस्तान समझा है तो, इस तरह के रंग को गुलिस्तान समझा है तो, आह ऐ नादाम अफस को आशिया समझा है तो। ये भाई, आज ये दुनिया की जो जीनतें हैं, दुनिया की जो रौनकें हैं, हम इसके अंदर फंस करके, इसके अंदर जो है अपने आप को समा करके, मगरिबी तहजीब को अपने ऊपर लाद करके हम खुश हैं। याद रखिए, ये खुशी हमें नाकामी देगा, ये खुशी हमें नाकामी देगा, ये खुशी हमें बर्बाद करेगा, हमारी जो नस्लों को बर्बाद करेगा। और ये मगरिबी तहजीब जो आज हमारे मिजाज में, आज हमारे क़ुलूब में, आज हमारी सोच में, आज हमारी फिक्र में जो चढ़ी हुई है, ये तहजीब हमें बर्बाद करके रख देगी, हमारी नस्लों को बर्बाद कर रही है। आप उठा के तो देखिए कि मुसलमान घरों में कितनी जो है नजिशें हो रही हैं, कितनी अल्लाह की नाफरमानियां सुबह शाम हो रही हैं, कितनी अल्लाह की हुक्म की खिलाफवर्जियां हो रही हैं हमारे घरों के अंदर। लेकिन आज हम मस्त हैं, हम मगन हैं
व तआला का करम है, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने उम्मती से या मेरे बंदों से ये कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला किसी के काम का, किसी की नमाज का, किसी की ज़कात का मोहताज नहीं है। उन्हें क्या जरूरत, आपकी नमाजों के लिए क्या जरूरत, आपके दौलत के लिए क्या जरूरत, आपकी जमीन जायदाद के अल्लाह को क्या जरूरत नहीं। अल्लाह को जरूरत है सिर्फ इस बात से कि आप अल्लाह का काम करेंगे तो अल्लाह आपको उसके बदले जन्नत देगा, अल्लाह आपको उसके बदले खुश रखेगा, अल्लाह आपके रहमतें बरसाएगा, अल्लाह आपके अपना धर्म बरसाएगा। अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। अगर हम नहीं करेंगे अल्लाह की इबादत, अल्लाह कोई दूसरी मखलूक पैदा कर देगा। उनको अल्लाह को ताकत है, अल्लाह को इतनी कुदरत है, वो किसी दूसरी मखलूक के जरिए से अपनी इबादत करा देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से मुखातब होकर फरमाया, तुम्हारे पास जो ये दौलत है, तुम्हारे पास ये जो ताकत है, तुम्हारे पास जो इतना दिमाग है कि तुम आज हवाई जहाज में उड़ रहे हो, हवाई जहाज चला रहे हो, क्या तुम समझते हो ये तुम्हारी जानिब से नहीं। तुम सब गरीब हो सिवाय उसके जिसको मैंने मालदार किया है, तुम सब फकीर हो सिवाय उसके जिसको मैंने गनी किया है। क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे बंदो, मैं तो वो अल्लाह हूँ, मैं तो वो अल्लाह हूँ कि अगर तुम सब जब से दुनिया बनी है, जब तक दुनिया बनती रहेगी, कायम रहेगी, तब तक के सारे इंसान अगर सब गुनहगार हो जाएं, सब इबादत अल्लाह की ना करने वाले बन जाएं, सब शराबखोर हो जाएं, तो कहते हैं अल्लाह की अल्लाह मेरे बड़ाई में, मेरी ताकत में कोई कमी नहीं आएगी, नहीं आएगी मेरी ताकत में कोई कमी, मेरी आज़मत में कोई कमी नहीं आएगी। और फिर अल्लाह फरमाता है, अरे मेरे बंदो, तुम सब और तुमसे पहले और तुमसे बाद तक जब तक दुनिया बाकी रहेगी तब तक का सारा इंसान, सारा मेरे बंदे अगर अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी अपनी चाहत के मुताबिक हर आदमी मांग ले और मैं उसको हर आदमी की चाहत के मुताबिक उनको दे दूं, तो याद रखो कि मेरी ताकत में, मेरी कुदरत में, मेरे खजाने में उतनी ही कमी आएगी जितना कि तुम अगर दरिया के बगल से चलते हो, दरिया के किनारे से गुजरते हो और एक सुई को दरिया के अंदर डाल करके सुई को जब निकालते हो तो कितना पानी उसके अंदर निकालता है, कितना पानी उसके अंदर, यानी सुई कितना पानी लेता है दरिया से, उतनी भी बड़ी जो है खजाने में कमी नहीं आएगी। ये अल्लाह है, ये अल्लाह है। आज हम सब अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, गुनाहों में मुलविस हैं। मेरे भाई, ये हम सबको तबाह कर रहा है, हमारी समाज को बर्बाद कर रहा है, हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है। हम सब अल्लाह के ऊपर एतमाद करके, अल्लाह के ऊपर यकीन करके, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को खुश रखने की कोशिश करें, तो हमारे समाज में भलाइयाँ आएंगी, हमारे समाज में अल्लाह की रहमतें उतरेंगी, हमारे समाज में जो बुराइयाँ हैं अल्लाह पाक उसकी बुराइयों को दूर करेगा। मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला का करम और एहसान और फज़ल हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमको जो है नॉलेज पॉइंट एकेडमी में इस प्रोग्राम में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भेजा और हज़रत मास्टर सरकार के जरिए से कुछ हमें तौफीक इनायत फरमाई।